तो हमारी कमजोरी, हमारे पंचायत सचिव ये जनसेवक थे, पंचायत सचिव बनकर आए थे और हमारे पंचायत में इन्होंने पंचायत में समय नहीं दिए और ये लालची पंचायत सेवक थे। तो हमारा बराबरी का काम कि इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि एक पंचायत का मुखिया बनने के लिए चुनाव में लाखों रुपया लोग खर्च कर देते हैं, कई लाख रुपया खर्च कर देते हैं मुखिया बनने के लिए, और आप मात्र 5,000 रुपया खर्च किए, वो भी मात्र। एक मुखिया का वेतन 1,000 था, हालांकि अब बढ़ा करके उसको 2,500 कर दिया गया है। तो लगता है कि मात्र 2,500 रुपये पर महीना लेने के बाद भ्रष्टाचार को एक मुखिया खत्म कर पाएगा? नहीं, वो वीडियो चाहिए जो सीईओ का भी काम में उनके अंदर ढंग से कर सके, ढंग से सलाहियत, उसके अंदर कैपेसिटी है। ये जो हमारा वीडियो है ये जो है से बिल्कुल जो है से जो जैसे आप कहते हैं देहात का ढैंकी पैर लगाओ तो उठेगा और तब धान पर मारेगा कूटेगा, उस हिसाब से इसको हमारे प्रखंड में इनको लोग आप आए मैदान में। हमें इलेक्शन दोबारा लड़ने का इरादा नहीं था, मगर चूँकि यहाँ पे भ्रष्टाचार कन्हाचट्टी प्रखंड में और झारखंड में मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार अंतिम चरण पे है। जोहार, मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं जनता लाइव। अभी पंचायत चुनाव हुए 1 साल गुजर गया, 1 साल का कार्यकाल पंचायत चुनाव 2022 के बाद गुजर गया, और उसके बाद हम लगभग झारखंड के अलग अलग जगहों से मुखिया जी का जो प्रतिक्रिया है उसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में चतरा जिला के जमरी बकसपुरा पंचायत में आए हुए हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा बात यह है कि हमारे साथ जो बैठे हुए हैं मुखिया जी, इनका नाम है आफ्ताब हुसैन, और 2022 के पंचायत चुनाव में मात्र 5,000 रुपया खर्च करके ये अपने पंचायत के मुखिया बने, जो कि हो सकता है झारखंड में पहला ऐसा मुखिया होंगे जो इतना कम खर्च में मुखिया बने। बहुत बहुत स्वागत है मुखिया जी। मैं आफ्ताब हुसैन, मुखिया जमरी बकसपुरा पंचायत। मैंने सबसे पहले 2010 का चुनाव लड़े थे, तो उस समय मैं फॉरेन कंट्री अरब खाड़ी देश में रहा करता था। 14 साल मैंने सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में रहा, तो वहाँ का संस्कार और वहाँ का भाव, वहाँ का मान सम्मान, वहाँ का ईमानदारी और सच्चाई हमारे अंदर कूट कूट करके आया। और जब मैं पंचायती राज 32 साल के बाद चुनाव का प्रक्रिया शुरू हुआ या चुनाव का ऐलान हुआ, तो सऊदी अरब से हमने आकर चुनाव लड़ा और मैं मुखिया में जीता। और मैं 5 साल तक के अपना ईमानदारी और सच्चाई के साथ मैं आम जनता को अपने पंचायत का जो भी मुखिया का रोल अदा करना था, जो सेवा करना था, वो हम दिल से किया। जहाँ तक सरकार की जो गाइडलाइंस थी, जो हम लोगों को पंचायत में मिला, जो कुछ वो हमने जनता में बांटा, और जो कुछ काम करना था जनता के बीच वो सब हमने किया। और ईमानदारी और सच्चाई के साथ आम जनता के साथ मोहब्बत और प्रेम प्यार के साथ मैंने रहा। और फिर दूसरी बार जो है महिला सीट आ गई, तो मैं उसमें नहीं इंटरेस्ट लिया 2015 में। हालांकि हमने अपने परिवार को या वाइफ को जो है इलेक्शन लड़ रही थी, मगर हमने इंटरेस्ट नहीं लिया। तो इस बार 2022 में मैं इंटरेस्ट लिया और जो है खड़ा हुआ मुखिया में। तो जनता ने हमें उस पहले काज का जो ईमानदारी और सच्चाई जो देखा, और हमारे अंदर जो सलाहियत कैपेसिटी है, हमारे अंदर जो तेवर काम करने का जो अहलास देखा जनता, तो जनता खुद हमें दावत दी, निमंत्रण दी, और हमें जो है सभी जनता ने मिल कर के हमें बिना प्रचार प्रसार और बिना जो है भेदभाव का जो है बिना किसी कॉन्टेक्ट के हमें जनता ने सभी वोट दिया और हमें मुखिया बनाया। तो मैंने मुखिया बना तो हमने जनता सभी को जो है शुक्रिया अदा किया। दोबारा से हमें सेवा करने का हमें जनता ने मौका दिया, और जब दोबारा हमने जो है ये हमें मुखिया का जो है नसीब हुआ, जब हमें मौका दिया, तो मैंने फिर उसी तरीके से काम जनता के बीच कर रहा हूँ। अभी मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ
जमरी बकसपुरा पंचायत में सबसे पहला हमारे झारखंड सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है पेंशन जो है आम किया और उस पेंशन में हम लोगों को मौका मिला बिना रिश्वत बिना घूसखोरी का जो है हमने जितने भी अपने पंचायत में जनता को जो भी हमारे यहाँ वृद्धा या विकलांग जो कुछ भी था तो हमने बिना 1 रुपया दिए हुए हमने सभी लोगों को जो है पेंशन धारी किया। पेंशन का जो है लाभ सभी हमारे लाभुक जो लेने का है वो ले रहे हैं। और 50 फाइनेंस का जो कुछ भी पैसा आया तो हमारी कमजोरी हमारे पंचायत सचिव ये जनसेवक थे, पंचायत सचिव बनकर आए थे और हमारे पंचायत में इन्होंने पंचायत में समय नहीं दिए और ये लालची पंचायत सेवक थे तो हमारा बराबरी का काम इन्होंने करने में हमें बहुत बाधा डाले, जिसके वजह से हमने 1 साल में भरपूर काम हमने जो है नहीं कर पाए। अच्छा, एक किस्सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे का बात विचार भी करेंगे कि इस बात से आप भी एग्री करेंगे कि एक पंचायत का मुखिया बनने के लिए चुनाव में लाखों रुपया लोग खर्च कर देते हैं, कई लाख रुपया खर्च कर देते हैं मुखिया बनने के लिए, और आप मात्र 5,000 रुपया खर्च किए, वो भी मात्र हमको जो सुनने में आया है सूत्रों के अनुसार कि टॉफ़ी और ये बैलून में ही खर्च किए थे बच्चों को बांटने में। तो ये क्या किस्सा है कि आप 5,000 मात्र खर्च किए और मुखिया बन गए? असल मैं लोगों ने पहले से जो है मैंने लोगों को जो है कुछ लोगों ने हमें दावत दिया कि आप आए मैदान में, हमें इलेक्शन दोबारा लड़ने का इरादा नहीं था, मगर चूँकि यहाँ पे भ्रष्टाचार कन्हाचट्टी प्रखंड में और झारखंड में मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार अंतिम चरण पे है, तो इसलिए मुझे इससे पहले मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ 2013-14 में मैंने आमरण अनशन किया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, मगर कोई फ़ायदा लगभग नहीं हुआ, तो दोबारा मुझे मुखिया बनने का इरादा नहीं हुआ। लेकिन जनता ने हमें जिद किया और कोशिश किया कि नहीं आप डरे नहीं, आप इस पर जद्दोजहद कीजिए। तो मैंने आया और मैं जनता को कहा कि भाई हमने तो पैसा मेरे पास नहीं है, ना पैसा वगैरह, हम रिश्वत बांटते हैं, फ्री में वोट दीजिए और फ्री में काम होगा। तो अभी जनता ने फ्री में हमें वोट दिया और हम जो भी जनता का काम करते हैं तो फ्री के काम करते हैं, कुछ भी लेना देना हम नहीं करते हैं। ये तो बहुत बड़ा बात है, ये तो बहुत बड़ा बात है। यदि एक मुखिया ये बोलते हैं कि हम न आपको, ये बहुत बड़ा बदलाव भी है कि अगर एक मुखिया कैंडिडेट ये बात बोले कि हम चुनाव में ना पैसा देंगे और चुनाव के बाद हम आपके काम को जो करेंगे उसमें पैसा लेंगे, रिश्वत फ्री, मतलब जो भी काम होगा उसमें 0% भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार एकदम नहीं, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं। और 1 साल में, अभी 1 साल आपका कार्यकाल हो गया, चुनाव जीते अभी तक 1 साल हो गया, तो क्या भ्रष्टाचार पर अपने पंचायत में आप लगाम लगा पाए हैं? जी हाँ, मैंने भ्रष्टाचार पर काफ़ी लगाम लगाया। मैंने पंचायत सेवक को मैंने आवेदन लिख करके बीडीओ के पास प्रखंड में दिया और मैंने आमरण अनशन के लिए मैंने जो है जो भ्रष्टाचार जितने भी हमारे पंचायत के अंदर जितने भी विभागें 32 विभाग मिली है, वो विभाग जो भी हम लोग को अंदर चलाने का है, इन तमाम विभागों में भ्रष्टाचार काफ़ी है, चाहे तो वन विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या मनरेगा हो या 15 फाइनेंस हो या जिस तरह का विभाग हो, वो हर विभाग के अंदर में, या बिजली विभाग हो, जो भी विभाग चल रही है आम जनता के बीच, ये सभी विभाग में मैं समझता हूँ कि दिमाग लगभग लगी हुई है काम करने में। मैंने इसके लिए फिर दोबारा मैंने आमरण अनशन करने के लिए अपना मंशा बनाया और जनता का जो काम नहीं होता था, बिल्कुल जैसे कि हमारे यहाँ 1.25 लाख 1.5 लाख आबादी में एक भी हॉस्पिटल है, दवा है, पर डॉक्टर नहीं है। और बहुत सारे ऐसा है मैटर जो मैं समझता हूँ कि जिसको हमारे कर्मी जो है, पदाधिकारी या कर्मचारी हमारे ब्लॉक का लगभग इस पर काम दिल से नहीं करते हैं, सिर्फ इसको जो है भ्रष्टाचार में शामिल होकर जनता से पैसा भी वसूल करते हैं और काम भी नहीं करते हैं, जिसके लिए मैंने बीडीओ साहब को मैं अपना आवेदन सौंपा। उन्होंने जो है 1 महीना का टाइम लिया कि 1 महीना के अंदर हम इसमें सुधार करेंगे, मगर अभी कुछ वैसा देखने में नहीं आ रहा है। अब एक मुखिया का वेतन 1,000 था, हालांकि अब बढ़ा करके उसको 2,500 कर दिया गया है, तो लगता है कि मात्र 2,500 रुपये पर महीना लेने के बाद भ्रष्टाचार को एक मुखिया ख़त्म कर पाएगा? नहीं,
ये तो आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कहा और ये वास्तविक और सही बात आपने कहा, जो पॉइंट वाली ये सवाल है कि ये सरकार हकीकत में जो है इसका मुखिया भ्रष्टाचार को बरकरार रहे या और ज़्यादा बढ़ जाए, जिसके लेकर के जनप्रतिनिधि, वार्ड सदस्य हो या प्रमुख हो या त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि को उनके इन्हें जो है यानी बिल्कुल जो वास्तविक होना चाहिए। जैसे एक पंचायत सचिव जो है, जो मुखिया सचिव होता है, तो एक सचिव का 50,000 रुपया वेतन मिलती है। तो एक मुखिया, इनके भी बीवी बच्चे, सारा अखराजात है, तो इनको भी वास्तविक जो है से सैलरी मिलना चाहिए। मजबूर मुखिया मजबूर होकर के जो है भ्रष्टाचार में शामिल होते हैं। मजबूरी ये है कि इस मजबूरी में मुखिया जो है शामिल होना पड़ता है, क्योंकि जो खर्च जो है एक मुखिया का घर में, वो तो खर्च को पूरा करना पड़ता है। तो सरकार नहीं देती है तो फिर उसके लिए तो बायां दहना लोग मुखिया भी करना पड़ता है। तो ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है। ये भ्रष्टाचार का एक बड़ा कारण है, जो वास्तविक में एक मुखिया को जो वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि एक मुखिया आपको 12 बजे 24 आवर्स मुखिया काम करता है, यानी सुबह से लेकर के शाम तक और शाम से लेकर रात तक जो भी पंचायत के अंदर में जो कुछ भी मामला होता है, चाहे तो क्राइम हो, चाहे तो चोरी हो, या तो जो है किन्हीं को कोई लाभुक को सुविधा चाहिए या जो कुछ भी है, तो हर समय, हर 10 मिनट, 5 मिनट, हर 10 मिनट पंचायत, और पंचायत से अगर घर जाते हैं तो घर में भी, और अगर कहीं और जाते हैं तो वहाँ भी जनता हाजिर रहते हैं, एक हर समय काम कराते रहते हैं। तो मुखिया और वार्ड सदस्य या प्रमुख को वास्तविक जो होना चाहिए सैलरी, वेतन, वो मिलना चाहिए। अगर वो सैलरी सही से मिलता है तो मैं समझता हूँ कि पंचायती राज से भ्रष्टाचार ख़त्म करने का त्रिस्तरीय प्रतिनिधि का ऊपर ये ताकत बनता है और ये फ़र्ज बनता है कि उस भ्रष्टाचार को। अच्छा, एक सवाल आपसे भी कर लेते हैं कि आप बोले कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। जी। भ्रष्टाचार को हम जड़ से अपने पंचायत से ही नहीं बल्कि प्रखंड से मिटाना चाहते हैं, तो 2500 रुपया पेमेंट लेकर के पर मंथ संभव है कि ये कर पाइएगा? जी, ऐसे में जैसे कि मान के चलिए कि एक 2500 रुपया ले करके एक मुखिया, अगर जो जिसको ज़्यादा अपना फ़र्ज का डर है, तो समाज का जो है डर है, तो वो जो है यस कानून का जो डर है, कानून का जो मान सम्मान करता है, तो कोई कोई मुखिया है जो अपना ईमानदारी से करेगा। सभी मुखिया को तो ऐसा नहीं चल सकता है कि वो 2500 रुपया, वो भी जो 2500 मिल रहा है, पहले 1000 मिलता था, जो हमें 10 महीना का अभी तक नहीं मिला है। 2014-15 का पैसा, 13-14 का पैसा, अभी तक 1000 जो है वो भी नहीं मिला, यानी इतना भ्रष्टाचार है। तो उस तरीके से ये भी जो 2500 है वो अभी हम लोग को तो अभी तक नहीं मिला, और वो भी जब ब्लॉक का मर्जी होता है तब जो है मिलता है, और नहीं तो वो भी किसी को नहीं मिलता, बहुत लोगों को नहीं मिला हुआ है। और तो पहला मेरा मांग होगा कि हमारे प्रखंड में जो है हमारे चिकित्सा में, हॉस्पिटल में डॉक्टर दे। दूसरी हमारी मांग है कि हम सब किसान को, जो अगर एक किसान अपने एक बच्ची को भी अगर शादी करना चाहता है, तो अगर वो 2-4 डिसमिल ज़मीन मजबूरी में बेचना चाहता है तो उनका ज़मीन भी नहीं बिकता, क्योंकि किसी का प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ, तो किसी का रसीद नहीं कट रहा है। तो यानी अंचल का काम बिल्कुल बुरी तरह से ठप है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अंचल जो है वो माने प्रभार नहीं, बल्कि अंचल जो है हमारा जो सीईओ हमारा एकलौता हो, जो सीईओ जो हमारा अंचल का हो, और सीईओ जो है काम करे अपना पोस्टिंग में, ये नहीं कि प्रभार में वीडियो सह अंचल जो है से चले। हाँ, मतलब वीडियो अलग और सीईओ अलग, ये चाहिए, ये हमारा चाहिए। या तो फिर जो है वो वीडियो चाहिए जो सीईओ का भी काम में उनके अंदर ढंग से कर सके, ढंग से सलाहियत, उसके अंदर कैपेसिटी है। ये जो हमारा वीडियो है, ये जो है से बिल्कुल जो है से, जो जैसे आप कहते हैं देहात का ढेंकी पैर लगाओ तो उठेगा और तब धान पर मारेगा, कूटेगा, उस हिसाब से इसको हमारे प्रखंड में इनको लोग ढेंकी कह रहे हैं कि ये ढेंकी हैं, समझे कि नहीं। कुछ नहीं, जो है से जैसा दिन वैसा रात, जैसा अंधा का दिन रात वैसा इनको कुछ नहीं, जो कर रहे हैं कुछ नहीं काम करते हैं। तो जनता काफ़ी परेशान है, जो हमें सीईओ सख्त ज़रूरी है। और पहला तो डॉक्टर, दूसरा ये सीईओ का ज़रूरत है। तीसरा हमारे यहाँ हम सब किसान हैं, तो हमारे यहाँ जो टीसी भी खुदाते हैं या छोटा छोटा डोभा वगैरह खुदाते हैं, इन सब में पैसा जो खर्च सरकार करती है, ये बेकाम का कोई इसका फ़ायदा नहीं होता है।
इसका इसलिए कि हमारे किसान जब बारिश होती है तो 4 महीना तो हमारे किसान खेती करते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे बारिश ख़त्म हो जाती है तो हमारे यहाँ नदी के ज़रिए इस पठारी क्षेत्र जो है ऊंचा नीचा ताड़ ज़मीन है, जिसके ज़रिए सारा पानी निकल जाता है और स्पीड से पानी के लेयर फिर नीचे होते होते कुआं और चापाकल बोरिंग भी का पानी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ फिर 8 महीना खेती लगभग नहीं हो पाता है, जो और गरीब का गरीब ही किसान रह जाते हैं। तीसरा है कि इसके लिए जो अगर डोभा तालाब छोटा छोटा ये टीसीबी वगैरह का, इसमें से अगर 10% भी सरकार निकाल करके अगर हर नदी को शुरुआत 2 किलोमीटर हर नदी का बीच, हर 2 किलोमीटर के बीच एक 4 फीट 5 फीट का बांध हो, हाँ बांध बने, और जो नाला बड़ा बड़ा है जो नदी में 2 किलो 3 किलोमीटर दूरी आकर के नाले में नदी में मिला हुआ नाला, उस नाला को भी हर 1 किलो आधा किलोमीटर पे जो है उसको बांध हो, तो मैं समझता हूँ कि हमारा किसान भाई को नौकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या सरकार से रोज़गार की मांग नहीं करेंगे। क्योंकि इसलिए कि अगर नदी में ब्रेकिंग हो जाती है हर 1.5 किलोमीटर की दूरी में, तो मैं समझता हूँ कि हज़ारों लाखों टन मछलियाँ पलेगी, जिससे गरीब गुजारा चला सकता है। और छोटे छोटे किसान जो है, जो पानी के लेयर हमारा 10 और 15 फीट पे मिलेगा, तो छोटे छोटे किसान भी हम खेती करके गुजारा आराम से चला सकते हैं। इसलिए हमारी सरकार को ये मैं जो है सुझाव देता हूँ कि जो ये टीसीबी वगैरह छोटा छोटा काम जो मनरेगा के करते हैं या डोभा वगैरह, ये एक ठेकेदारी करके जो है एक जो है खाना पूरी होती है, और इसमें जब बारिश से सारा पानी निकल जाता है नदी के ज़रिए खींच लेता है, तो फिर उस तालाब और डोभा या टीसीबी में भी पानी नहीं ठहरता है, लेयर नहीं रहता है, जिसके वजह से किसान फिर भूखे और सारा खेत का जो कुछ बागवानी लगता है या जो कुछ भी है वो सब फिर जो है डेथ कर जाता है। इसलिए हर किलो आधा किलोमीटर 2 किलोमीटर के दूरी में जहाँ जैसा जगह मिले तो नदी का बांध और नदी को एक दूसरे के साथ जो है कंसल्ट लाइनिंग करना और ब्रेकिंग करना, और हर जगह पर जो है लिफ्ट इरिगेशन लगाना और जनता को लिफ्ट इरिगेशन के ज़रिए पानी का सुविधा देना सिंचाई के लिए, ये सख्त ज़रूरी है। जैसे हमारा जंगल है तो ये जंगल में भी भ्रष्टाचार काफ़ी है। जैसे सड़क के किनारा ट्रेंच खोद देना, और यानी कि बिल्कुल सड़क के साथ साथ 1 फीट भी सड़क से दूरी नहीं, सड़क पिच के साथ साथ जो है 4 फीट और 5 फीट का ट्रेंच खोद देना, जिसमें हर समय एक्सीडेंट हो करके इंसान भी, आम जनता भी और जानवर भी, हमारे पालतू जानवर जो मवासी है वो भी गिर के मरते रहते हैं, जिसका सरकार वन विभाग कोई मुआवजा नहीं देता है। और वन विभाग की जितने भी ख़तरनाक जानवर हैं वो इंसान का, आम जनता का, किसानों का, बकरी कभी ले जाना, कभी गाय ले जाना, कभी बछड़ा ले जाना, कभी मुर्गी ले जाना, इन तमाम जो है से हुड़ार बाघ शेर जो है हमारे जंगल में, जिसका सेफ नहीं है। जो ट्रेंच खोदाया जा रहा है, मेरा नज़रिया यहाँ तक है कि इसको तार का फिनिशिंग होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंच उस समय खोदाता था जिस समय हमारा हिंदुस्तान कमज़ोर था, हमारा स्टेट गरीब था।